मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हमने प्रश्न बैंक के 2 टफ क्वेश्चंस लिए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा और आप बिल्कुल रटिए नहीं, इसको आप बेसिक्स को समझ लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। तो हम करने जाएंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कार है और उसका पहिए का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि कार का पहिया वृत्ताकार शेप में होता है। तो उसका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। और आपसे पूछा है कि 10 मिनट में जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। तो हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जो दिया है कि जो कार है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका अर्थ है कि 1 घंटे में कार 66 किलोमीटर चल रही है। यही अर्थ हुआ। एक प्रति मतलब 1 घंटे में कितना चल रही है, वो 66 किलोमीटर चल रही है। और हमें पता है कि इस क्वेश्चन में जो हमें व्यास दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, और जो पूछा है चक्करों की संख्या वो आपको पूछी गई है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जो हमको चाल दी थी घंटे किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको हम कैसे बदल लेंगे। किलोमीटर को बदल लेंगे सेंटीमीटर में और घंटे को बदल लेंगे हम मिनट में, क्योंकि हमको इसमें आगे जबकि जमाना है तो हमको इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, समान बनाना होगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अपना जो 1 घंटा था वो 60 मिनट में बदल गया। और हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो 1 किलोमीटर हमारे पास कितने किलोमीटर है, 66 किलोमीटर है। तो 66 किलोमीटर बराबर 66 का गुणा हम किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे। हम किलोमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदल रहे हैं, तो क्या होगा, गुणा होगा। तो 1000 का गुणा हम 66 से कर देंगे। तो ये किस में बदल जाएगा, हमारा मीटर में बदल जाएगा। तो ये आ गया 66,000 मीटर। लेकिन हमारा जो व्यास है वो सेंटीमीटर में है, तो हम फिर से मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। और हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो हमने 100 से भी गुणा कर दिया। तो अभी किस में बदल गया, हमारा सेंटीमीटर में। आप चाहे तो समझने के लिए लिख लें कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया उसका कारण। तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तो अब हमारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो अब देखिए कितने जीरो आ गए हमारे पास, 1 2 3 ये और 2 जीरो और। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है, आपका सेंटीमीटर में बदल गई है ये संख्या। तो आप फिर से समझ लें, सिंपल है। घंटे को हमने मिनट में बदल दिया, तो 1 घंटे की जगह 60 मिनट हो गया। और जो किलोमीटर थे हमारे 66 किलोमीटर थे, उसको जब हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, मतलब 66 लाख सेंटीमीटर हमारे पास संख्या आ चुकी है, जो कि 66 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला। अब हम क्या लिखेंगे, जबकि जमाएंगे। जबकि आपको पता था कि 1 घंटे में कितना चल रही है कार, 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है। तो हम इसको लिखेंगे 1 घंटे की जगह क्या लिख देंगे, मिनट। 60 मिनट में 66 किलोमीटर की जगह कितना आ गया, 66 लाख सेंटीमीटर चल रही है। चूंकि ये हम जबकि जमा रहे हैं, चूंकि। ठीक है, आपने पहले भी किए होगी चूंकि वाले क्वेश्चन। तो यहाँ हमने मिनट लिया है, तो इसके मिनट, इसके नीचे जो हम इसलिए लेंगे उसमें भी क्या होगी, मिनट में ही हमारा होना चाहिए। इसलिए हमको कितने मिनट में दूरी निकालना है, कितने मिनट में हमें पहियों की संख्या निकालना है, पहियों के चक्करों की संख्या 10 मिनट में। तो हम पहले 10 मिनट में चली गई दूरी निकालेंगे कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी चलती है। 60 मिनट में तो इतना चलती है, 66 लाख सेंटीमीटर। अब हमें ये निकालना है कि 10 मिनट में वो कितने सेंटीमीटर दूरी चलेगी। तो मिनट के नीचे मिनट आना चाहिए। देखिए 10 मिनट में ये आपका समय हो गया, समय के नीचे समय और दूरी के नीचे दूरी। तो जबकि हम जमाते कि 10 मिनट में चली गई दूरी के लिए बराबर, हमने आपको पहले भी बताया था
कि जब भी हम जब की जमाते हैं तो यहाँ जो संख्या होगी और यहाँ संख्या होगी, इन दोनों का होगा गुणा। अच्छे से समझना है। पहली बात तो ध्यान रखना है कि इकाई समान होना चाहिए, राशि समान होना चाहिए। राशि से मतलब यहाँ समय लिया है तो यहाँ समय होना चाहिए। यहाँ दूरी है तो अब हमारी दूरी ही आएगी, और इसके बाद आपकी जो जबकि होगी, यहाँ जो राशि होगी और यहाँ जो संख्या होगी, इन दोनों का होगा गुणा, और यहाँ जो संख्या होगी उसका क्या होगा, भाग। तो हम गुणा करेंगे किस किस का, 66 लाख, मतलब 5 जीरो है इसमें, और गुणा करेंगे हम 10 का और इनके बटे, भाग का मतलब होता है बटे। 66 लाख गुणित 10, इसका गुणा किया और बटे में आ जाएगा 60। ये हमारे पास आ चुकी है। ये दूरी आएगी। कितने मिनट में चली गई दूरी आ जाएगी, हम इसको हल कर लेंगे तो 10 मिनट में चली गई दूरी आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। सबसे पहले ये 10 वाला जीरो में से 10 के जीरो को 60 के जीरो से काट दिया। अब बचा 6 से ये कट जाएगी ऊपर वाली संख्या। ठीक है, कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ये आ गया 11 लाख। मतलब 10 मिनट में वही कार कितने सेंटीमीटर चलेगी, 11 लाख। ये बहुत बड़ी संख्या आ रही है, क्यों, क्योंकि हमने उसको बहुत छोटी इकाई सेंटीमीटर में बदल लिया है। किलोमीटर में 66 था और जब हमने सेंटीमीटर में बदला तो बहुत बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, तो इससे आपको डरना नहीं है, बड़ी संख्या आ गई है तो। अब इसके बाद देखें, ये तो हो गई हमारी 10 मिनट में चली गई दूरी। अब हमें दूरी तो निकालना नहीं है, उन्होंने हमसे 10 मिनट में चली गई दूरी तो पूछी नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगी। अब आपको ये सोचना है कि जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो मतलब वो पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो कुछ दूरी आगे बढ़ जाएगा, पूरा एक चक्कर राउंड लेगा तो थोड़ी सी दूरी आगे बढ़ जाएगा। तो हमें निकालना है चक्करों की संख्या। तो पहले हम ये देखेंगे कि यदि पहिया एक चक्कर लगाता है मतलब वो अपनी परिधि के बराबर दूरी को आगे बढ़ जाता है, परिधि चल देता है, वो एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब जो उसकी पहिए की क्या होगी, परिधि होगी, उसके बराबर होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है कि पहिए वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब पहिया एक चक्कर लगाएगा इसका मतलब है कि वो अपनी परिधि के बराबर की दूरी को तय कर चुका है। तो हम निकालेंगे, पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी चल रहा है। तो इसके लिए हमें निकालना होगा पहिए की परिधि। अब परिधि, पहिया है वृत्ताकार शेप का और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और r क्या है, वहां पर त्रिज्या है, और हमको दिया है पहिए का व्यास। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, चूंकि पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर, ये है पहिए का व्यास। तो हमें पता है पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहिए की त्रिज्या आधी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब आधी मतलब बटे 2, और ये आ जाएगा काटने के बाद 40। ठीक है, तो ये आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये आ गई पहिए की त्रिज्या। अब हमें निकालना है पहिए की परिधि। परिधि का सूत्र लगा लें, पहिए की परिधि बराबर 2πr, सूत्र आपको पता है, 2π का मान हम नहीं रख रहे हैं, पाई ही लिख रहे हैं, r का मान रख देंगे हम कितना, 40, और 40 में 2 का गुणा किया तो कितना आया, 80 पाई। ये आपकी पहिए की परिधि आ गई। अब पहिए की परिधि आ गई, इसका अर्थ हुआ कि एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर दूरी को तय कर रहा है। परिधि में इकाई लिख देंगे हम सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, अर्थात इसको हम क्लियर करके लिखेंगे, पहिए की परिधि का मतलब है एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी हो गई हमारे पास दूरी, 80 पाई। हमने पाई का मान नहीं रखा है, अभी हम बाद में रखेंगे। ठीक है, बस यहाँ तक आप अच्छे से समझ लें। हमें दो चीजें निकालनी है, एक 10 मिनट में चली गई दूरी निकालना है, और एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी हमने निकाल ली 80 पाई। अब हमें निकालना है कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाता है। 10 मिनट में वो इतनी दूरी चल रहा है और एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चल गया है, 80 पाई। तो हम जो 10 मिनट में चली गई दूरी है आपकी, मतलब कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं फिर से अच्छे से, 10 मिनट में
चली गई दूरी बराबर 11 लाख, ठीक है, और ये आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर। हाँ, 10 मिनट में चली गई दूरी 11 लाख है और एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 80 पाई। तो हम 11 लाख में यदि 80 पाई का भाग दे दें, क्यों? क्योंकि ये 10 मिनट में चली गई दूरी है और एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चल रहा है? 80 पाई। तो भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ कि पहिए द्वारा हम लिखेंगे पहिए द्वारा लगाए गए 10 मिनट में, ये भी लिख देते हैं कि पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 10 मिनट में पहिए के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या निकालना है। 10 मिनट में पहिए द्वारा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 10 मिनट में पहिए द्वारा, ये मिस हो गया था, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या निकालना है। तो बस इतना याद रखिए कि 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी को हम भाग दे देंगे एक चक्कर में चली गई दूरी का, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्रश्न हो गया कि हमारे पास 80 रुपए हैं और हम एक जो मतलब 10-10 यदि हम नोट बांटे, 80 रुपए में से हम 10-10 रुपए का नोट सबको बांटे, तो कितने बच्चों को वही नोट बट पाएगा? 10 रुपए का नोट कितने बच्चों को बट पाएगा? ये यदि आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करोगी? 80 में 10 का भाग दे दोगी। 10 का भाग 80 में दोगे आप तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। मतलब 10-10 का नोट हम यदि 80 रुपए को बांटे तो कितने बच्चों को मिलेगा? 8 बच्चों को मिलेगा। उसी प्रकार से 10 मिनट में चली गई दूरी भागित एक चक्कर में चली गई दूरी हम यदि भाग दे देंगे तो पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा और बचा है अपना, तो ये दूरी है अपनी 11 लाख, ठीक है, और ये है 80 पाई, ठीक है। तो इसको लिख लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 बटे 80 पाई, ठीक है। एक चक्कर में चली गई दूरी 80 पाई और 10 मिनट में चली गई दूरी 11 लाख, ये है आपकी। अब बस इसको सॉल्व करते हैं हम, बस हमारा होने वाला है। देखिए 0 से 0 हमने कट कर दिया, ठीक है, और ये 1 2 3 4 ही 0 बचे, 1 0 कट गया 8, और पाई का मान अब जाके हम रख देंगे 22/7, 22/7। अब 1 2 3 4 बटे 8 गुणित 22, ये आपका 7 जो होगा ऊपर चला जाएगा 22/7, 8 का गुणा 22 से होगा और 7 कहाँ जाएगा? पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/1, ठीक है। तो अब हम इसको काटेंगे, ठीक है, काटना बहुत इजी है इसका। देखें सीधे सीधे में दिख रहा है, यहाँ 11 यहाँ 22 है, कट जाएगा, ठीक है। तो 11 1 कम 11, 1 2 3 4 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब 2 से ये फिर से काट सकते हैं हम, तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 1 2 3 0 बचेंगे, ठीक है, 2 पंजे 10। अब 8 से हम इसको काट लें, ठीक है। 8 1 कम 8 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं? देखें 8 पंजे 40, 8 6 48, ठीक है। देखिए 8 1 कम 8, 8 6 48, 2 बच्चा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 20 में से 16 को घटाया 4 बच्चा, 0 आया 40, 8 पंजे 40। तो ये मिली हमको राशि 625 गुणित 7। ये 7 किसी से नहीं कटा, यहाँ हमको जब आप भी अच्छे से काटिएगा अपने तरीके से तो हमें मिलेगा 625 और 7 मिला है, इनका गुणा कर दें। 7 पन्ना 35, हासिलाई 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 हासिलाई 1, 7 6 42 और 1 43, ठीक है। ये आई आपकी 4375, मतलब ये है हमारी चक्रों की संख्या। तो आप आंसर लिखेंगे कि पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगा। ओके बच्चों, आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए।